कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिका व वार्डन में हुई मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल भारत एबी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। कठूमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम तुसारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अंदर शिक्षिकाओं में मारपीट होने से आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं पर भी प्रभाव देखा गया। छात्राएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कक्षा कक्ष में ही लड़ती झगड़ती दिखाई दी। शिक्षिकाओं में झगड़े को लेकर आवासीय विद्यालय में ही सोमवार को सुबह टीकरी सरपंच दिनेश चंद सहित सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में कई घंटे पंचायत चली। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों की पंचायत को देखकर मामले की जानकारी ले वापस चले गए। उपखंड अधिकारी सुनील जिंगोनिया के निर्देश पर सीबीओ उमेश जैन, नोडल केंद्र अधिकारी विराज चौहान, कानून गो रूप सिंह आदि पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर स्टाफ, छात्राओं व ग्रामीणों से चर्चा कर जानकारी ली। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन नमिता चौधरी सहित हेमा चौधरी ने व एचएम ने अपनी आप बीती घटना को लेकर क्या बताया, सुने। आपका क्या नाम है? नमिता चौधरी। ये क्या झगड़ा हुआ है आपके साथ, क्या मारपीट हुई, क्या बताएंगे आप? रात लगभग 10:30 बजे के आसपास की बात है। उस टाइम में मैं नीचे सो रही थी मेरे रूम में, और गेट के बजने की और बच्चों के रोने की आवाज़ आई। तब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ऊपर की तरफ, तो हेमा मैडम है जो बच्चों का गेट बजा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम आप गेट क्यों बजा रहे हो। उसके बाद मैं ऊपर गई तो मैडम ने मेरे साथ मारा पीटी की, मेरे हाथ को भी खाया है। अच्छा, उसने मारा पीट क्यों किया आपके साथ? मेरे साथ मारा पीट इसलिए की कि ये कुत्ती हरामजादी है, ये तू ऊपर क्यों आई है। अच्छा। तू ही करवा रही है कुछ हमारे ऊपर, जो करवा रही है जो ये तू नहीं बजवाए गेट। अच्छा। इसलिए मेरे साथ मारा पीटी की उसने, और मेरे ये पकड़ा, गर्दन पकड़ी और हाथ को खा गई। अच्छा। फिर बच्चियों को मैं नीचे ले गई, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे चैनल गेट की चाबी लेके बाहर गई, बच्चियों को बाहर तक लेके गई। फिर मैं बच्चियों को वापस अंदर लेके आई हूँ और मैडम बाहर चली गई ज़बरदस्ती गेट से। तो क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इसके? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या सारे चालू हैं, काम हाँ, कर रहे हैं? सारे चालू हैं। और फिर मैंने बच्चियों को रूम में बिठाया है, उन्हें पानी पिलाया है। एक दो बच्ची की थोड़े घबरा गई थी तो उनको फिर अच्छे से बिठाया, पानी पिलाया और अपने रूम में ही रखा था। मैडम आई थी तब तक, फिर 12:15 बजे मैडम आ गई थी, एचएम मैडम। तो इस मामले में आपने पुलिस में कोई सूचना दी अभी? सर अभी तो निधि देनी है, जा रही हूँ उस दिन। क्या एडीसी सर को सूचना दी थी मैंने इसकी रात में ही। अच्छा, तो फिर रात को कोई कार्रवाई फिर? नहीं सर, किसी प्रकार की इससे पहले भी कभी मारपीट हुई है? मारपीट नहीं, लेकिन जब इसने ज्वाइनिंग की थी उसके 2-3 दिन बाद मेरे साथ बदतमीजी की थी मैडम ने। और बच्चों से भी ये मतलब बुरी तरह बात करती है, गाली निकाल के बात करती है। अच्छा। और तुम कर दो मेरी शिकायत, मुझे तो यहाँ से जाना है, छोरियों से ऐसे बोलती है। किसी कोई स्टेटमेंट या मुझे कोई हाईलाइट नहीं होना। बच्चियां जो हैं, आप बच्चियों से पूछे, सिर्फ उन बच्चियों से जो ऊपर सोई थी, जिनके साथ ये बात हुई थी। ये ना कि जो गाँव या हॉस्टल की गाँव, क्या ये आए दिन होती रहती है कि बच्चियों को डरने की ये वारदातें हैं? ये घटना मेरे साथ तो कम से कम 4-5 बार मेरे रूम पे पत्थर फेंके हैं, लेकिन मैंने गेट खोल के नहीं देखा है। और इसकी सूचना मैंने लिखित में भी दे दी थी कि मैं आज मेरे रूम पे पत्थर फेंके हैं। और मेरी एक बार मेरी एचएम से भी बात हुई थी, उनकी भी मेरे पास कॉल। मैंने कहा था, मैंने मैडम रात को, ये एक दिन छुट्टी पर गई थी, मैंने रात को मैडम पत्थर फेंके। मैंने उनसे भी निवेदन किया था मौखिक रूप से। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ छात्राएं यहाँ रात में नहीं रुकती हैं, अपने घर पे जाती हैं। हाँ सर, जो गांव की बच्चियां हैं वो चली जाती हैं। अच्छा, लगभग कितनी से मतलब मेरा लोकल से है या इसी गांव की जो बच्चियां हैं वो चली जाती हैं। नियम क्या है? बाकी नियम तो इतना नहीं है, पर हाँ ये कि जिनका यहाँ है वो सारी रुक सकती हैं, और इतनी जानकारी नियमों की मुझे भी नहीं है। हाँ, हमने इधर देखिए। नियम के हिसाब से मैं इतना नियम नहीं जानती, लेकिन 6 बजे के बाद चैनल गेट बंद हो जाना चाहिए। तो करीबन कल रात को 9:45 बजे चैनल गेट बंद हुआ। मैं टॉयलेट करने तक वॉशरूम की तरफ आई थी, उसके बाद ये बंद हुआ। बंद होने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। रूम में जाने के थोड़ी देर बाद लाइट जा चुकी थी। और ऊपर 2 रूम हैं, उसमें एक में हम 2 टीचर्स होते हैं, एक वो छुट्टी चली गई है, कल चली गई थी। वो जा रही थी, तब उसने वार्डन से निवेदन किया था कि मैडम ऑफिस का ताला खोल दें आप, ताकि मैं अपने सिग्नेचर कर जाऊँ नाइट वाले। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ताला नहीं। वो एप्लीकेशन डाल के और चली गई। उसके बाद में मैं अकेली रह गई थी। तो दूसरे रूम में कुछ लड़कियां भी सोती हैं, तो वो जो लड़कियां सोती हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन लड़कियों की आवाज़ आने लगी। तो मैंने जाना कि शायद ये लेट नाइट तक बातें करती, तो बातें कर रही हूँ। लेकिन जब इनकी ज़्यादा आवाज़ आई और ज़्यादा रोने लगी, तो मैंने बोला, मैंने कि बेटा क्या हुआ? कि मैडम हमें डर लग रहा है, बहुत देर से हमारा कोई गेट बजा रहा है, खिड़की बजा रहा है। मैंने बेटा ऐसे कैसे? मैंने कि तुम कोई बाहर मत निकलना जब तक मैं ना हूँ, मेरी लाइट भी नहीं आ रही है। मैडम हमें बहुत डर लग रहा है, आप बाहर आ जाओ।
तो मैंने कि बेटा अब मैं ऐसे कैसे करूँ। तो मैंने 2 बार पहले गार्ड को फ़ोन किया, गार्ड ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने जो यहाँ उस टाइम में मौजूदा वार्डन इंचार्ज थी नमिता चौधरी, उसको कॉल किया, उसने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कि कल को कोई बात हो जाए तो ये मैडम उपस्थित थी या कुछ भी था। एक बार को डर भी लगा, लाइट नहीं आ रही थी और इन लोगों ने 5 महीने से मेरे रूम की लाइट काट रखी जब से मैं आई हूँ तब से। और इसके लिए मैं निवेदन आगे भी कर चुकी हूँ, एप्लीकेशन आगे भी दे चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे हॉस्टल की लाइट आती है इन्वर्टर से, लेकिन एक मेरे रूम की लाइट नहीं आती है। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, फ़ोन की टॉर्च जलाई और वो लोहे का गेट है तो वो आवाज़ ज़्यादा करता है, तो थोड़ा मैं भी डरी हुई थी, इंसान ही हूँ। तो मैंने सोचा मैंने क्या ज़ोर से आवाज़ करूँगी तो कोई होगा तो वो साइड हट जाएगा या भाग जाएगा डर के मारे। तो वो एकदम से मैंने भड़ाके से गेट खोला। मैंने कि कौन है रे, इतनी देर में। फिर मैंने बच्चियों से बोला बेटी तुम बाहर आ जाओ, मैं हूँ। सारी बच्चियाँ भगी भगी आई गेट खोल के और रो के मेरे पास चिपट गई। चिपटने के बाद मेरे से बोली कि मैडम बहुत देर हो गई, बहुत देर से हमारा गेट बज रहा है और क्या कहते हैं वो खिड़की बज रही है। मैंने कि बेटा डरो मत, मैंने कि हवाले में बुलाऊँ, काउना काऊ में बुलाऊँ। उसके बाद मैंने नीचे आवाज़ लगाई। मैंने कि अरे इतनी ज़ोर से छोरी चिल्ला रही है, मैंने कि आवाज़ ना आ रही का इतनी देर। तो मैंने कि लड़की चिल्ला रही है, मैंने कि आवाज़ नहीं आई क्या। और छत पे से क्या कि सबका नज़ारा दिखता है तो मैं थोड़ा सा चिल्लाई। मैंने कि अरे गाँव वाले आई हो थोड़ी सी। कितनी देर में ऊपर से मतलब गाँव वालों को सूचित हो गया, लेकिन नीचे से वार्डन को नहीं आना बना, उसको आवाज़ ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब वार्डन ऊपर आई तो आते ही सीधी बोली का हरामजादी कुत्ती तू करवा रही है। मैंने कि अरे मैंने तू क्या बोल रही है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने तू मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही। इतना कह के उसने थप्पड़ ओझा मेरी तरफ से। हाँ, और बचने के लिए बच्चियों ने फिर उसने मार भी दिया मुझ में, लेकिन फिर बच्चियाँ बीच में पड़ गई। फिर उन बच्चियों ने कहा मैडम छोड़ो छोड़ो। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई और फिर उसके बाद मुझे पता बेहोश तो आप बाहर हुई है ना? हुई थी और बच्चियों ने ही मेरे को बहुत देर बाद होश आया था। तो बाहर आप क्यों गए? बाहर नहीं हूँ सर। एक बात बताइए, ये मेरे पर हाथाचाटी कर रही है, मेरे ऊपर उल्टा ब्लेम लगा रही है। नहीं, आपको क्या लगा बाहर सुरक्षा मिल जाएगी गाँव वाले? सुरक्षा नहीं मिल जाएगी तो एक बात बताइए, यहाँ कोई मेरा पक्ष लेने वाला या सही बात कहने वाला नहीं था है। इन्होंने सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट कर रखी थी। और कल स्कूल में कुल टीचर कितने थे? जो एचएम नहीं थी यहाँ? और वार्डन, मैं और वार्डन जो 2 टीचर हैं। टोटल टीचर कितने हैं स्कूल में? 4 जो यहाँ रहते हैं वो 4 टीचर हैं और एक मैडम लोक इंग्लिश में लगी हुई है जो आती हैं और चली जाती हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर लगी हुई है, वो भी आती हैं और वो चली जाती हैं। तो रात्रि कितने बजे घटना आई मैडम? ये सर 9:45 बजे हम गेट बंद हुआ था, ये 10:30-11 बजे के आसपास की होगी शायद। और तो मेरे पास के मामले को लेकर एसडीएम सुनील झंगोनिया के निर्देश पर पहुंचे सीबीओ उमेश जैन ने इस दौरान बताया कि आवासीय विद्यालय में जो झगड़ा हुआ है उसको लेकर क्या बताएंगे? मैं अलग से लूँगा। आज सुबह जब जानकारी मिली कि ग्रामीण लोग कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आकर एकत्रित हुए हैं और विद्यालय की व्यवस्था के बारे में उनकी कुछ शिकायतें थी, आने पर गांव वालों ने बताया कि यहाँ जो शिक्षिकाएं हैं वो आपस में उनमें मनमुटाव रहता है, जिस कारण जो है विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूषित हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। आपस में जब गांव वालों की शिकायत की जांच की गई, शिक्षिकाओं से बात की गई, बच्चों से बात की गई, तो ये पता लगा कि 2 शिक्षिकाएं आपस में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसके लिए इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका पर्चा बनाकर एडीपीसी को भेजा जाएगा और जो भी इस समस्या का हल होगा वो जल्दी ही उसका निराकरण किया जाएगा। नहीं, दोनों से आपने जांच की है? की रिपोर्ट, बच्चों से जानकारी, स्टाफ की जानकारी और गाँव वालों से अभी जो बात की है उनके आधार पर जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी वो पूर्ण बनाकर प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो भी इस पर निर्णय होगा वो समसा कार्यालय अलवर से इस पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे उपखंड अधिकारी का निर्देश मिला कि गांव वाले वहाँ एकत्रित हैं, आप जाकर वहाँ की पूरी जानकारी लाइए। देखने को मिला है कि छात्राओं जो अध्ययनरत हैं इस आवासीय विद्यालय में उनमें आपस में ग्रुप बने हुए हैं, उनको लेकर आप क्या पहल करेंगे और क्या उनमें एक रस्ता भावना पैदा होगी, क्या करेंगे आप? देखो, छात्राओं में कोई ग्रुप नहीं है। छात्राएं किसी शिक्षिका की जो चहेते होते हैं वो अपनी शिक्षिका का पक्ष लेते हैं, उनमें ग्रुपबाजी नहीं है। बाकी वो थोड़ा सा अपने टीचर के प्रति या जो उनका आइडियल टीचर उनको महसूस होता है उसके बारे में पक्ष लेकर वो अपनी बातें कहती हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि बच्चों में गुट है। बच्चों में वहीं घटना को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एचएम ने बताया कि
मैडम ये स्कूल में जो झगड़ा हुआ है उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं छुट्टी पे थी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं जब आई थी मुझे यहाँ के झगड़े की सूचना चौकीदार धर्मवीर चौधरी और नमिता चौधरी वार्डन उन्होंने फ़ोन पर दी थी। कितने बजे सूचना मिली रात को आपको? आइडिया लगभग 11 से पहले 11 से पहले आपको सूचना? 11 हुआ कि छात्रावास में लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस किस की? धर्मवीर भैया जो चौकीदार हैं उन्होंने कहा था कि मैडम अंदर लड़ाई हो रही है, मैंने कि आप संभालो कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। ये नहीं बताया किन किन के बीच में झगड़ा हो रहा है? नमिता मैडम और हेमा मैडम की, और हेमा मैडम स्कूल से बाहर चली गई हैं। अकेली गई हैं, छात्रा को लेकर गई थी वो? अकेली चली गई हैं, अच्छा। बाहर चली गई हैं स्कूल से। और मैंने की नमिता कि वो बच्चों को रोक रखा है। तो झगड़े का कारण नहीं पता? सुनो तो सही, मैं तो क्लियर नहीं पता। क्लियर तो आप ही कोई बताया तो होगा ना मुझे कि फिर नमिता ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, आप आ जाओ। मैंने कि मैं छुट्टी पे हूँ कि नहीं आप आओ। मैं आ गई सर, छुट्टी पे थी लेकिन फिर भी मैं 12:15 बजे छात्रावास यहाँ पहुँच पहुँच गई। गए? अच्छा। हाँ जी, 12:15 बजे रात को आ गई थी। तो इन्होंने बताया कि वो हेमा मैडम बाहर चली गई थी, वो चली गई, उनके पीछे से वो भी चली जाती मान लो दूसरी भी, तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी यहाँ कौन लेती? झगड़े कितने बजे के करीब हुआ था रात को? मुझे तो ये क्या बता रही है पता, इनको करीब बेल बजा के सबको सबसे पूछी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बच्चे हैं, आधे कुछ कहते हैं आधे कुछ कहते हैं। मैम आप बाहर बच्चियों में देख रहे ये हैं, बहुत छोटी बड़ा बच्ची है। खतरनाक बात हो जाती है। हाँ, ये बहका देते हैं तो बहका पे माँ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चे हैं सर, अब ये टीचर से पूछो क्यों हो रहा है गुटबाजी। आप भी तो ऐसे कठुमर विधानसभा क्षेत्र से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सभी को ध्यान रहे, अपने क्षेत्र के समाचार से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर बनाए गए नए चैनल एबी न्यूज़ अशोक भारद्वाज को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाचार को लेकर धरातल पर पहुंचकर आपके सम्मुख रख सकें। धन्यवाद।